कृण्वन्तो विश्वमार्यम अर्थात सारी दुनिया को श्रेष्ठ, सभ्य एवं सुसंस्कृत बनाएंगे। हिंदू धर्म को दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है। कुछ लोग इसे मूर्ति पूजकों, प्रकृति पूजकों या हजारों देवी देवताओं के पूजकों का धर्म मानकर इसकी आलोचना करते हैं। कुछ लोग इसको जातिवादी धारणा को पोषित करने वाला धर्म मानते हैं, लेकिन यह उनकी सतही सोच या नफरत का ही परिणाम है। उन्होंने कभी उपनिषदों या गीता का अध्ययन नहीं किया। आलोचना का अधिकार उसे होना चाहिए जिसने सभी धर्मों का गहन रूप से अध्ययन किया हो। समालोचना सही है, लेकिन धर्मांतरण करने हेतु आलोचना क्षमा योग्य नहीं मानी जाएगी। हिंदू धर्म को जातिवाद के नाम पर तोड़े जाने का कुचक्र सैकड़ों वर्षों से जारी है। हालांकि जो लोग खुद को ऊंचा या नीचा समझते हैं, उनको जातियों के उत्थान और पतन का इतिहास नहीं मालूम है। उन्होंने मुगल और अंग्रेजों के काल का इतिहास अच्छे से पढ़ा नहीं है। वे तो 70 वर्षों की विभाजनकारी राजनीति के शिकार हो चले हैं। इतिहास की जानकारी अच्छे से नहीं होने के कारण ही राजनीतिज्ञों ने नफरत फैलाकर हिंदुओं को धर्म, जाति और पार्टियों में बांट रखा है। ये बहुत आसान है। आज हम बताएंगे आपको कि क्यों हिंदू धर्म दुनिया का महान धर्म है, दुनिया का प्रथम धर्म। प्राचीन कहने से कोई महान नहीं बनता, लेकिन कई धर्मों की उत्पत्ति का कारण बनने और ज्ञान का प्रचार करने से कोई महान जरूर बन जाता है। प्राप्त शोधानुसार सिंधु और सरस्वती नदी के बीच जो सभ्यता बसी थी, वह दुनिया की सबसे प्राचीन और समृद्ध सभ्यता थी। यह वर्तमान के अफगानिस्तान से हिंदुस्तान तक फैली थी। प्राचीन काल में जितनी विशाल नदी सिंधु थी, उससे कई ज्यादा विशाल नदी सरस्वती थी। इसी सभ्यता के लोगों ने दुनिया भर में धर्म, समाज, नगर, व्यापार, विज्ञान आदि की स्थापना की थी। हिंदू धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है। इसका सबूत है वेद। वेद दुनिया की प्रथम पुस्तक है। वेद मानव सभ्यता के लगभग सबसे पुराने लिखित दस्तावेज हैं। सर्वप्रथम ईश्वर ने 4 राशियों को इसका ज्ञान दिया: अग्नि, वायु, अंगिरा और आदित्य। ये आर्षि न तो ब्राह्मण थे और न दलित, न क्षत्रिय थे और न वैश्य। वेदों के आधार पर ही दुनिया के अन्य धर्म ग्रंथों की रचना हुई। जिन्होंने वेद पढ़े हैं वे ये बात भली भांति जानते हैं, और जिन्होंने नहीं पढ़े हैं उनके लिए नफरत ही उनका धर्म है। वेद वैदिक काल की वाचिक परंपरा की अनुपम कृति हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी पिछले 6-7 हजार ईस्वी पूर्व से चली आ रही है। प्रोफेसर विंटरनिट्स मानते हैं कि वैदिक साहित्य का रचना काल 2500 ईसा पूर्व हुआ था। दरअसल वेदों की रचना किसी एक काल में नहीं हुई। विद्वानों ने वेदों के रचना काल की शुरुआत 4 से मानी है, अर्थात ये धीरे धीरे रचे गए और अंततः माना यह जाता है कि पहले वेद को 3 भागों में संकलित किया गया: ऋग्वेद, यजुर्वेद व सामवेद, जिसे वेदत्रयी कहा जाता था। मान्यता अनुसार वेद का विभाजन राम के जन्म के पूर्व पुरुरवा आर्षि के समय में हुआ था। बाद में अथर्ववेद का संकलन आर्षि अथर्वा द्वारा किया गया। दूसरी ओर कुछ लोगों का यह मानना है कि कृष्ण के समय द्वापर युग की समाप्ति के बाद महर्षि वेदव्यास ने वेद को 4 प्रभागों में संपादित करके व्यवस्थित किया। इन चारों प्रभागों की शिक्षा 4 शिष्यों पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु को दी। उस क्रम में ऋग्वेद पैल को, यजुर्वेद वैशंपायन को, सामवेद जैमिनी को तथा अथर्ववेद सुमंतु को सौंपा गया। इस मान से लिखित रूप में आज से 6510 वर्ष पूर्व पुराने हैं वेद। श्री राम का जन्म 514 ईसा पूर्व हुआ था और श्री कृष्ण का जन्म 312 ईसा पूर्व हुआ था। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत युद्ध 377 ईपू में हुआ था। इसका मतलब यह है कि वैवस्वत मनु 677 ईसा पूर्व काल में वेद लिखे गए। दूसरा कारण मोक्ष और ध्यान। ध्यान और मोक्ष हिंदू धर्म की ही देन है। मोक्ष, मुक्ति या परम गति की धारणा या विश्वास का जनक वेद ही है। जैन धर्म में कैवल्य ज्ञान, बौद्ध धर्म में निर्वाण या बुद्धत्व का आधार वेदों का ज्ञान ही है। योग में इसे समाधि कहा गया है। इस्लाम में मग़फ़िरत, ईसाई में सेल्वेशन कहा जाता है। लेकिन वेदों के इस ज्ञान को सभी ने अलग अलग तरीके से समझकर इसकी व्याख्या की। मोक्ष प्राप्ति हेतु ध्यान को सबसे कारगर और सरल मार्ग माना जाता है। अमृतनादोपनिषद में मोक्ष का सरल मार्ग बताया गया है। हिंदू आर्षियों ने मोक्ष की धारणा और इसे प्राप्त करने का पूरा विज्ञान विकसित किया है। यह सनातन धर्म की महत्वपूर्ण देनों में से एक है। मोक्ष का मतलब सिर्फ यह नहीं कि जन्म और मृत्यु से छुटकारा पाकर परम आनंद को प्राप्त करना।
ऐसे बहुत से भूत, प्रेत या संत आत्माएं हैं जो जन्म और मृत्यु से दूर रहकर जी रहे हैं। मोक्ष एक बृहत्तर विषय है। मोक्ष का अर्थ है गति का रुख जाना, स्वयं प्रकाश हो जाना। वर्तमान में आत्मा नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देवगति नामक आदि गतियों में जीकर दुख पाती रहती है। जिन्होंने भी मोक्ष के महत्व को समझा वह सही मार्ग पर है। तीसरा कारण, जीवन जीने की कला। जिंदगी जीना एक महत्वपूर्ण विद्या है। अनाड़ी ड्राइवर के हाथ में यदि कीमती गाड़ी दे दी जाए तो उसकी दुर्गति ही होगी। दरअसल यह शतरंज और सांप सीढ़ी के खेल की तरह भी है। इस खेल में आपके ज्ञान, बुद्धि, विश्वास के अलावा आपकी इच्छा का योगदान होता है। सही ज्ञान और पूर्ण विश्वास के साथ सकारात्मक इच्छा नहीं है तो आप हारते जाएंगे। यही कारण है कि बहुत से लोग जीवन को एक संघर्ष मानते हैं, जबकि हिंदू धर्म के अनुसार जीवन एक उत्सव है। संघर्ष तो स्वतः ही सामने आते रहते हैं या तुम अपने जीवन को संघर्षपूर्ण बना लेते हो, लेकिन जीवन को उत्सवपूर्ण बनाना ही जीवन जीने की कला का हिस्सा है। गीत, भजन, नृत्य, संगीत और कला का धर्म में उल्लेख इसीलिए मिलता है कि जीवन एक उत्सव है, जबकि कुछ धर्मों में नृत्य, संगीत और कला पर रोक है। ऐसा माना जाता है कि इससे समाज बिगाड़ का शिकार हो जाता है। इस डर से लोगों से उनका वह आनंद छीन लो जो उनको परमात्मा ने या इस प्रकृति ने दिया है। हिंदू धर्म मानता है कि जीवन ही है प्रभु। जीवन की खोज करो, जीवन को सुंदर से सुंदर बनाओ। इसमें सत्यता, शुभता, सुंदरता, खुशियां, प्रेम, उत्सव, सकारात्मकता और ऐश्वर्यता को भर दो। लेकिन इन सभी के लिए जरूरी नियमों की भी जरूरत होती है, अन्यथा यही सब अनैतिकता में बदल जाते हैं। जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चारों पुरुषार्थों की चारों आश्रमों में जरूरत होती है। ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए ही चारों पुरुषार्थों का जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है वही सही मार्ग पर आ जाता है। जीवन का लक्ष्य मोक्ष होना चाहिए। मोक्ष को धर्म से साधा जा सकता है। धर्म के ज्ञान के बगैर सांसारिक जीवन अव्यवस्थित और अराजक होता है। अराजक जीवन ही संघर्ष को जन्म देता है। दूसरी ओर अर्थ बिना सब व्यर्थ है। हर तरह की सांसारिक कामना अर्थ से ही पूर्ण होती है। मोक्ष मन की शांति पर निर्भर करता है। मन को शांति तभी मिलती है जब मन पूर्ण रूप से स्थिर हो। मन तभी स्थिर होगा जब धर्म, अर्थ व काम में संतुलन स्थापित हो। यह संतुलन स्थापित करना है अर्थ और काम के बीच। अर्थ है ज्ञान, शक्ति व धन का अर्जन और काम है उसका उपयोग। जब अर्थ और काम दोनों ही धर्म से बराबर प्रभावित होंगे तभी उनमें संतुलन होगा। तभी मन को शांति मिलेगी और आत्मा को मोक्ष मिलेगा। अनुशासन और कर्तव्य पालन जरूरी। इसके अलावा हिंदू धर्म ने मनुष्य की हर हरकत को वैज्ञानिक नियम में बांधा है। यह नियम सभ्य समाज की पहचान है। इसके लिए प्रमुख कर्तव्यों का वर्णन किया गया है जिसको अपनाकर जीवन को सुंदर और सुखी बनाया जा सकता है, जैसे वाट, संध्या वंदन, वैदिक प्रार्थना और ध्यान, 2 तीर्थ, 4 धाम, 3 दान, अन्न, वस्त्र और धन, 4 व्रत, श्रावण मास, एकादशी, प्रदोष, 5 पर्व, शिवरात्रि, नवरात्रि, मकर संक्रांति, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी और कुंभ, 6 संस्कार, 16 संस्कार, 7 पंचयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, श्राद्ध कर्म, वैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ, 8 देश धर्म सेवा, 9 वेद गीता पाठ और 10 ईश्वर प्राणिधान, 1 ईश्वर के प्रति समर्पण। उपरोक्त सभी कार्यों से जीवन में एक अनुशासन और समरसता का विकास होता है। इससे जीवन सफल, सेहतमंद, शांतिमय और समृद्धिपूर्ण बनता है। अतः हिंदू धर्म जीवन जीने की कला सिखाता है। उपरोक्त सभी कार्यों से जीवन में एक अनुशासन और समरसता का विकास होता है। इससे जीवन सफल, सेहतमंद, शांतिमय और समृद्धिपूर्ण बनता है। अतः हिंदू धर्म जीवन जीने की कला सिखाता है। चौथा कारण, स्वतंत्रता। संसार में मुख्यतः 2 प्रकार के धर्म हैं, एक कर्म प्रधान, दूसरे विश्वास प्रधान। हिंदू धर्म कर्म प्रधान है, अहिंदू धर्म विश्वास प्रधान। जैन, बौद्ध, सिख ये तीनों हिंदू धर्म के अंतर्गत हैं। इस्लाम, ईसाई, यहूदी ये तीनों अहिंदू धर्म के अंतर्गत हैं। हिंदू धर्म लोगों को निज विश्वासानुसार ईश्वर या देवी देवताओं को मानने व पूजने की, और यदि विश्वास न हो तो न मानने व न पूजने की पूर्ण स्वतंत्रता देता है। अहिंदू धर्म में ऐसी स्वतंत्रता नहीं है। अहिंदू धर्म अपने अनुयायियों को किसी विशेष व्यक्ति और विशेष पुस्तक पर विश्वास करने के लिए बाध्य या विवश करता है।
विद्वान व दूरदर्शी लोग भली भांति जानते हैं कि सांसारिक उन्नति और आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति के लिए स्वतंत्र विचारों की कितनी बड़ी आवश्यकता रहती है। हिंदू धर्म व्यक्ति स्वतंत्रता को महत्व देता है, जबकि दूसरे धर्मों में सामाजिक बंधन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लागू हैं। आप ईर्ष्या निंदा नहीं कर सकते और आप समाज के नियमों का उल्लंघन करके अपने तरीके से जीवन यापन भी नहीं कर सकते। मनुष्यों को सामाजिक बंधन में किसी नियम के द्वारा बांधना अनैतिकता और अव्यावहारिकता है। ऐसा जीवन घुटन से भरा तो होता ही है और समाज में प्रतिभा का भी नाश हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा की अनुपम कृति है और उसे स्वतंत्रता का अधिकार है। वह इसके लिए बाध्य नहीं है कि वह मंदिर जाए, प्रार्थना करे या समाज के किसी नियम को माने। यही कारण रहा कि हिंदुओं में हजारों वैज्ञानिक, समाज सुधारक और दार्शनिक हुए जिन्होंने धर्म को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और जिन्होंने धर्म में बाहर से आ गई बुराइयों की समय समय पर आलोचना भी की। किसी को भी धार्मिक या सामाजिक बंधन में रखना उसकी चेतना के विस्तार को रोकना ही माना जाता है। वेद, उपनिषद और गीता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में भगवान ईश्वर नहीं होने की संभावना है। भगवान बन जाना प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता है। 5वां कारण, सह अस्तित्व और स्वीकार्यता। सहिष्णुता, उदारता, मानवता और लचीलेपन की भावना से ही सह अस्तित्व और सभी को स्वीकारने की भावना का विकास होता है। सह अस्तित्व का अर्थ है सभी के साथ संभव और प्रेम से रहना, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म और देश से संबंध रखता हो। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं कि हिंदुओं ने दुनिया के कई देशों से समय समय पर सताए और भगाए गए शरणार्थियों के समूह को अपने यहां शरण दी। समंदर के किनारे होने के कारण मुंबई और कोलकाता में जितने विदेशी समुदाय आकर रहे, उतने शायद पूरे भारत में कहीं नहीं आए होंगे। दूसरी ओर अखंड भारत का एक छोर अफगानिस्तान, गांधार भी कई विदेशियों की युद्ध और शरणस्थली था। हिंदुओं ने अपने देश में यूनानी, यहूदी, अरबी, तुर्क, ईरानी, कुर्द, पुर्तगाली, अंग्रेज आदि सभी को स्वीकार्य किया और उनको रहने के लिए जगह दी। 6ठा कारण, उदारता और सहिष्णुता। सहिष्णुता का अर्थ है सहन करना और उदारता का अर्थ है खुले दिमाग और विशाल हृदय वाला, जो स्वभाव से नम्र और सुशील हो और पक्षपात या संकीर्णता का विचार छोड़कर सबके साथ खुले दिल से आत्मीयता का व्यवहार करता हो, उसे उदार कहा जाता है। दूसरों के विचारों, तर्कों, भावनाओं और दुखों को समझना ही उदारता है। अनुदारता पशुवत होती है। अपनी रुचि, मान्यता, इच्छा, विचार, धर्म को दूसरों पर लादना, अपने ही गज से सबको नापना, अपने ही स्वार्थ को साधते रहना ही अनुदारता है। दुनिया के दूसरे धर्मों में यह प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। सहिष्णुता और उदारता हिंदू धर्म के खून में है, तभी तो पिछले सैकड़ों वर्षों से उनका खून बहाया जाता रहा है, तभी तो हिंदुओं का धर्मांतरण किया जाता रहा है। हिंदू धर्म में उदारता और सहिष्णुता का कारण ये है कि इस धर्म में परहित को पुण्य माना गया है। न्याय और मानवता, इंसाफ और इंसानियत को धर्म से भी ऊंचा माना गया है। न्याय और मानवता की रक्षा के लिए सब कुछ दांव पर लगा देने के लिए हिंदुओं को प्रेरित किया जाता रहा है। यही कारण है कि इस धर्म में प्राचीन काल से ही कभी कठोरता नहीं रही और इस उदारता, सह अस्तित्व और सहिष्णुता की भावना के चलते ही हिंदुओं ने कभी भी किसी दूसरे धर्म या देश पर किसी भी प्रकार का कोई आक्रमण नहीं किया। इसका परिणाम ये रहा कि आक्रांताओं ने समय समय पर गुलाम बनाकर हिंदुओं को धर्म, जाति और पंथों में बांट दिया, उनका कत्लेआम किया गया और उन्हें उनकी ही भूमि से बेदखल कर दिया गया। 7वां कारण, भिन्नता में एकता। दुनिया में ऐसे कई देश थे जो बहुभाषी और बहुधर्मी थे, वे गृह युद्ध की आग में जलकर भस्म हो गए। आज भी ऐसे कई देश हैं जहां समय समय पर गृह युद्ध, लड़ाइयां और आतंक का खेल चलता रहता है, जो आज भी जारी है। लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां उसकी भिन्नता ही उसकी एकता का कारण बनी हुई है। हालांकि इस एकता को समय समय पर कुछ लोगों के समूहों द्वारा खंडित किए जाने का प्रयास किया गया, लेकिन वे कभी सफल नहीं हो सके। भारत के प्रत्येक समाज या प्रांत के अलग अलग त्योहार, उत्सव, पर्व, परंपरा और रीति रिवाज हो चले हैं, लेकिन गहराई से देखने पर इन सभी त्योहार, उत्सव, पर्व या परंपरा में समानता है, अर्थात एक ही पर्व को मनाने के भिन्न भिन्न तरीके हैं। भारत की कई भाषाओं को बोलने के कई अंदाज होते हैं, लेकिन सभी का मूल संस्कृत और तमिल ही है। उसी तरह भारत के सभी समाज एवं जातियों का मूल भी एक ही है
उनके वंशज भी एक ही हैं। भिन्नता में एकता का कारण हिंदू धर्म की सहिष्णुता और उदारता के कारण ही है। भारत अनेक संस्कृतियों और भाषाओं वाला देश है, लेकिन भावनात्मकता की दृष्टि से सभी धर्म और जाति के लोग एक हैं। होली, दीपावली, ओणम के अलावा भारत में ऐसे कई त्योहार हैं जो भिन्नता में एकता का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।